पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि यदि दो संधारित्र जिनका कैपेसिटेंस C1 व C2 है, उन्हें यदि समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका तुल्य कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है, तथा यदि उन्हीं दो को हम श्रेणी में क्रम में संयोजित करें तो उस स्थिति में उनका इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 या C इक्विवेलेंट बराबर C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। दिए गए परिपथ में हमें बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कुल 6 संधारित्र है जिनका कैपेसिटेंस क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड और 60 माइक्रोफैरड है, तथा परिपथ में या चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। अब हमें A और बिंदु के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इस हेतु सबसे पहले हम जो विभिन्न बिंदु हैं उनका नामकरण करेंगे या उनको नाम देंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उन्हें हमने C, D, E नाम दिया है। A और B नाम पहले से ही प्रश्न में दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हमें देखकर ये पता करना होगा कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है और कौन कौन से समानांतर क्रम में। तो जैसा कि चित्र को देखने से पता लगता है कि BE और ED के मध्य स्थित 60 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका एक तुल्य कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। चूँकि श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः इनका इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/30 प्लस 1/60 होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें C इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफैरड प्राप्त होगा। अब मूल परिपथ में दोनों कैपेसिटेंस हटाकर एक कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड का रख देते हैं। ऐसा करने से हमें दर्शाए अनुसार परिपथ प्राप्त होगा। अब इसमें 5 कैपेसिटर ही रह गए हैं, 30, 40, 10, 20 और 20 माइक्रोफैरड के। परिपथ को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें D और B के मध्य दो संधारित्र जिनका कैपेसिटेंस का मान या धारिता का मान 20 माइक्रोफैरड दोनों का है, वो समानांतर क्रम में है। ऐसी अवस्था में उनका तुल्य धारिता उन दोनों के योग के बराबर होगी। तो C इक्विवेलेंट बराबर 20 + 20 = 40 माइक्रोफैरड। अब इसे हम परिपथ में
जो दो धारिता है 20 माइक्रोफैरड की जो कि समानांतर क्रम में है, उनको हटाकर एक 40 माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता लगाने पर पुनः परिपथ को देखने पर दो 40 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य धारिता जो कि 20 माइक्रोफैरड होगी की गणना स्लाइड में दिखाई हुई है। तो हमें क्या करना है, दो 40 माइक्रोफैरड के धारिता को हटाकर उसकी जगह 20 माइक्रोफैरड की एक धारिता को लगा देंगे। अब 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड की दो धारिताएं समानांतर क्रम में आ गई, तो उनका तुल्य धारिता क्या होगी, 20 + 10 = 30। तो हम इस प्रकार जो 20 और 30 ओम माइक्रोफैरड के धारिता के संधारित्र हैं जो कि समानांतर क्रम में संयोजित है, उसकी जगह एक सिंगल 30 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र लगा देंगे। अब ये दोनों 30 माइक्रोफैरड के संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनका एक C इक्विवेलेंट का मान 15 माइक्रोफैरड आएगा, जिसकी गणना परिपथ के पास में ही की गई है। अतः जो मूल परिपथ है उसका तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड होगी। इस प्रकार हमने दिए गए परिपथ के दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात किया। अब दूसरा सवाल या प्रॉब्लम नंबर 2, एक 0.01 माइक्रोफैरड धारिता के वायु संधारित्र को 200 वोल्ट दिश धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अब यदि इसको एक 2.0 अपेक्षिक विद्युतशीलता के परावैद्युत में रख दिया जाता है, परावैद्युत में रखने से पहले तथा बाद में संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C = εA/d होती है। अब यदि परावैद्युत में रखने से पहले हम संधारित्र की धारिता C1 मान लें और परावैद्युत में रखने के बाद उसकी धारिता C2 मान लें, तो C1 = ε0A/d और C2 = ε0 अर्थात प्रथम केस में वायु माध्यम है और दूसरे केस में एक 2.0 अपेक्षिक विद्युतशीलता का माध्यम है। यदि हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें एप्सिलॉन C2 का मान εr1 × C1 प्राप्त होता है। अब दिया हुआ है C1 = 0.01 माइक्रोफैरड अर्थात 0.01 × 10⁻⁶ फैरड। वोल्ट था V1 = 200 वोल्ट, εr1 = 2, तो Q बराबर होता है C × V या Q1 = C1V1। सो 0.01 × 10⁻⁶ × 200 या 2 × 10⁻⁶ कूलम। C2 = εr1 × C1 या 2 × 0.01 दैट इज 0.02 माइक्रोफैरड अर्थात 0.02 × 10⁻⁶ फैरड। अब Q2 बराबर Q1 होगा, अतः उसका मान 2 × 10⁻⁶
कूलाम। अब हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी या V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो V2 बराबर Q2 अपॉन C2। Q2 और C2 के मान रखने पर हमें V2 का मान 100 वोल्ट प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हाफ CV² होता है। तो परावैद्युत में रखने से पहले C1 V1² अपॉन 2 और परावैद्युत में रखने के बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी C2 V2² अपॉन 2। तो प्रथम केस में तो 0.0004 जूल, दूसरे केस में 0.0002 जूल प्राप्त होगा। अतः आज हमने इन दो सवालों को हल किया है। आप और दूसरी भी किताबों से देखकर प्रॉब्लम्स को हल कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सवालों को आसानी से समझ पाना आपके लिए आसान होगा। धन्यवाद।